नमस्कारम व्यूअर्स, नमस्कारम। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि कैसे विनोदनी ने राजू का काटा और फिर एंट्री हुई विनोद की। अब क्या लगता है आगे क्या होगा? राजू बचा पाएगा विनोद को विनोदनी के जाल से? जानने के लिए वीडियो पूरा देखे तो बिना किसी देरी के वीडियो प्रारंभ किया जाए। ए राजू, सॉन्ग लगा रहे म्यूजिक। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। तो भाई लोग, जैसा कि राजू जब विनोदनी की सच्चाई जान के उसे छोड़ देता है, उस टाइम उसका बेस्ट फ्रेंड यानी कि विनोद को प्यार हो जाता है विनोदनी से। अब यह विनोद को लड़कियों से बात करने में फटती है, पता नहीं क्यों, लेकिन जब बात उधर से शुरू हो तो किसी की भी नहीं फटती, क्योंकि जानते हैं हमने तो कुछ नहीं किया। अब यार किसी का कॉल आए तो पिक करने वाले की गलती नहीं होती ना। बस इसी प्रकार अगर बात उधर से शुरू हो तो बात करने में क्या हिचकिचाहट। वैसे भी मेरे लिए तो ये बात एक प्राउड मोमेंट से कम नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मैं एक फौजी हूँ और मैं कोई जंग जीत के आया हूँ। राजू ये सब ऑब्जर्व कर रहा था। मुझे तो सच में पहले पता ही नहीं था कि राजू जो है विनोदनी से प्यार करता है। अगर मुझे ये बात पहले ही पता होती तो यार मेरा मन उधर कभी जाता ही नहीं, क्योंकि तेरा यार लेकिन साले ने कभी मुझे बताया ही नहीं। अब इसकी इस छोटी सी गलती ने मुझसे क्या क्या गलती करवाई है, आइए मैं आपको बताता हूँ। अब यार मुझे विनोदनी पे बहुत ज़्यादा प्यार आने लग गया था, और आए भी क्यों ना, हमारा स्कूल तो स्कूल, बहुत सारा ट्यूशन भी साथ में हुआ करता था। और दूसरी बार मैं किसी लड़की से इतना बात कर पाया था, तो यस आई फील समथिंग फॉर हर। पर मुझे तो पता नहीं था ना कि मेरे भोलेपन का यूज़ किया जा रहा है। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ। ये दुनिया बहुत खराब है माँ। मैं बावलापंती करता गया और मुझे ये लगता गया कि यस सेट हो रही है, बट ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। और यार मेरे और कुछ क्लोज फ्रेंड्स को पता चल गया था, और उन्होंने मुझे इतना अप्रिसिएट किया कि मैं चौड़ में आ गया। लेकिन राजू मुझसे हमेशा कहा करता था कि समझ जाओ नहीं तो बहुत बुरा फंसोगे। मैं उसकी बातों को मानना तो चाहता था, पर अब सिचुएशन ऐसा बन गया था कि अब मेरा दिल जो है वहाँ अटक गया था। और हाँ, जब मैं राजू की बातों को गौर करता था तब सच में मैं थोड़ा दूर जाने का कोशिश करता था, पर फिर कुछ और दोस्त आते थे और फिर से बैक टू ट्रैक हो जाते थे। अब एक बार ट्यूशन में राजू, विनोद और विनोदनी थे, तो उस दिन हुआ कुछ ऐसा कि मजाक में कुछ ऐसा हुआ कि विनोदनी ने मुझसे कहा कि राजू को मार दो। मजाक में, पर यार ऐसे ही नहीं कहता मैं उसे। मजाक में भी मैं किसी लड़के के लिए अपने दोस्त को नहीं मार सकता, क्योंकि तेरा यार हूँ मैं। अब उस दिन थोड़ा सा वो नाराज हो गई, बट कोई दिक्कत नहीं यार, मैंने उसे फिर भी मना ही लिया कोई दूसरे तरीका से। अब बात बढ़ती रही, राजू मुझे समझाता गया और मैं पागल आशिक की तरह उसके पीछे पड़ा रहा। लेकिन वो कहते हैं ना, लव स्टोरी नेवर एंड्स विद हैप्पीनेस। तो जो चीज़ राजू को पहले ही पता चल गई थी वो मुझे बाद में एक दिन पता चली, और जब मैंने ये देखा और सेम हालत हुई मेरी राजू जैसी। दिल के टुकड़े इनटू 100 हो गए, और मेरा प्यार कुछ इंटेंस लेवल पे था, तो मैं कुछ दिन सैड रहा। पर एक बात तो है, प्यार भले ही हार सकता है पर यार कभी नहीं हार सकता। इस बात पे देवी और सज्जनों एक शायरी तो बनती है। अगर प्यार वो शब्द है जो कोई कहे नहीं थकता, देवी और सज्जनों प्यार से सुनिएगा, अगर प्यार वो शब्द है जो कोई कहे नहीं थकता, तो यार वो शब्द है जो भुलाया नहीं जाता। प्यार के राह से निकल जाओ मुसाफिर, इंतजार तो तेरा दोस्त अब भी कर रहा है। गौर फरमाइएगा, प्यार के राह से निकल जाओ मुसाफिर, इंतजार तो तेरा दोस्त अब भी कर रहा है। अगर रुक गया तो प्यार नामी खंजर में, तो जिंदगी ना कट सकेगी दोस्त के मंजर में। तालियां तालियां दोस्त तालियां। बस गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दो, और साथ ही साथ सब्सक्राइब वाले बटन को भी दबा दो, और उस घंटा को भी दबा ही दो यार। अगर मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन चाहते हो तो दबा दो यार, मैं कहता हूँ दबा ही दो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। सड़ने वालों की कब्रें मैं खुद खोद दूंगा बेटे, मेरी बारी आने में।